हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में बात करेंगे कि उसका कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे पहुँचना है वहाँ पे, है ना। तो कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे हमको सेलेक्ट करना है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या थी, है ना, लास्ट ईयर की, और उसके बाद प्लेसमेंट कैसे होता है, वहाँ पे कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में ही बात करेंगे। क्या तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये आईएसएम धनबाद है, अगर देखें तो ये इस 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और ये आईएसएम धनबाद की मेन बिल्डिंग है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। हाँ, ये जरूर है कि ये आईआईटी 2015 में बना है, बट उसके पहले ये आईएसएम धनबाद के नाम से कॉलेज था। बहुत ही फेमस कॉलेज है जो कि 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। और ये धनबाद में सिचुएटेड है, जिसको हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। धनबाद जो है वो झारखंड में है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो धनबाद हम लोग को पहुंचना कैसे है, तो सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली से ये जो है धनबाद, ये दिल्ली कोलकाता मेन लाइन पे सिचुएटेड है। अगर हम लोग ट्रेन की बात करें तो अगर हम दिल्ली से चलते हैं तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स लगता है दिल्ली से धनबाद जाने के लिए, है ना। अगर हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन लाइक राजधानी वगैरह अगर लेंगे तो हमको दिल्ली से धनबाद पहुंचने में 14 आवर्स की जर्नी है। ठीक है। और वहीं अगर हमको कोलकाता से धनबाद पहुंचना है तो कोलकाता से धनबाद पहुंचने के लिए 4 आवर जर्नी जर्नी होती है। और सेम वही राजधानी या फिर कोई एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे तो। ठीक है। और अगर हम लोग नियर बाय एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो है कोलकाता, रांची, पटना। ठीक है। तो हम लोग बाय एयर भी आ सकते हैं, हम लोग कोलकाता पहुंच जाएं पहले, उसके बाद हम लोग ट्रेन कैब जो भी है वो लेके हम लोग धनबाद पहुंच सकते हैं। ठीक है। सेम रांची और पटना के लिए भी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नॉन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो कैंपस है ये 393 एकड़ में फैला हुआ है ना। अभी कुछ पार्ट और है, कुछ पोर्शन और है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट 393 एकड़ जो है वो फुल्ली डेवलप्ड कैंपस है। ठीक है। इसमें मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द कंट्री है। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो अभी यहाँ पे एक नया लाइब्रेरी बना है जो कि 2015 में फंक्शनल हुआ है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द कंट्री है। ठीक है। और इस कॉलेज में मतलब वेरी वेल इक्विप्ड लैब्स और क्लासरूम्स हैं सारे कोर्सेज के लिए ऑब्वियसली। ठीक है। नॉन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। ठीक है। सारे हॉस्टल्स में मैस है, कैंटीन है, कॉमन रूम है, टीवी, कॉमन रूम विद टीवी है। ठीक है। जिम एक्सेट्रा, 24 आवर्स इंटरनेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे दो बहुत बड़े ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेल सकते हैं। और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है। और अर्थ साइंस ब्रांच जो कि जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना कि अगर हम लोग देखें तो धनबाद की विसिनिटी में कुछ 70 to 80 माइंस है ना, जो कि ओपन कास्ट भी है और अंडरग्राउंड भी है। तो इंस्टीट्यूट इन अर्थ साइंस ब्रांच के लिए एक मतलब टाइम टू टाइम एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो अगर और कुछ नॉन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, जहाँ पे ओलंपिक लेंथ का स्विमिंग पूल भी है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स और सोसाइटीज हैं, जैसे ड्रामेटिक्स क्लब, हिंदी क्लब, योगा क्लब। तो ये सारे क्लब्स क्या है ना कि हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब और अगर हम लोग आगे चले तो देखो ये कुछ पिक्चर्स है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी आईएसएम धनबाद का, जो कि 7 फ्लोर्स का है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये। ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, जैसे जिम हो गया, टेबल टेनिस, पूल, है ना, बॉक्सिंग, ऑल फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। हॉस्टल ये एक वन ऑफ द पिक है हॉस्टल का, इसका नाम जेस्पर हॉस्टल है। ठीक है। यहाँ पे मतलब इनमेट्स रहते हैं, बॉयज हॉस्टल है ये। यहाँ पे एक अंदर ही कैंटीन, मैस वगैरह सब होता है। ठीक है। और आईएसएम धनबाद की अगर हम लोग कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो यहाँ पे आईएसएम धनबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद में 18 डिपार्टमेंट्स हैं। सिर्फ आईआईटी खड़गपुर में ही इससे ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अर्थ साइंस के लिए इन द वर्ल्ड। ठीक है। अर्थ साइंस के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा नामी कॉलेज है ये। ठीक है। वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज है ये इन द वर्ल्ड। ठीक है। और अर्थ साइंस ब्रांच के अलावा भी यहाँ पे सारे कोर कोर्सेज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पे।
है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सम कोर्सेज ऑफर्ड एट आईआईटी धनबाद, ये हम लोगों ने कुछ क्लोजिंग रैंक यहाँ पे लगाई है। ठीक है, यहाँ पे 3 इयर्स हैं, जैसे 2020, 2019 और 2018। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ मेन ब्रांचेस सेलेक्ट करी है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर साइंस जो 2020 में 3029 पे क्लोज हुआ था, ये क्लोजिंग रैंक ही है ना, क्लोज हुआ था, मतलब जिसकी रैंक 3029 से अगर नीचे था, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आईएसएम धनबाद में, आईआईटी आईएसएम धनबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाता 2020 में। ठीक है, वही अगर हम लोग 2019 की बात करें तो वो 2661 रैंक पे क्लोज हो गया था। ठीक है, और उससे पहले अगर 2018 में 2746 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो 6615 पे क्लोज हो गया था। अगर किसी की रैंक 6615 से नीचे थी, ठीक है, तो उसको ये वाला कॉलेज मिल जाता। ठीक है, सेम 2019 में वो रैंक 5323 थी, 2018 में 5314 थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो यह 4908 पे क्लोज हो गया था 2020 में, 2019 में वो 4464 पे क्लोज हो गया था, और 2018 में वो 4709 पे क्लोज हो गया था। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8166 पे क्लोज हुआ था, 2019 में वो 6203 पे क्लोज हुआ था, और 2018 में वो 6053 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये 5 ईयर कोर्स होता है। ठीक है, ये वन ऑफ द एलीट ब्रांच है, जो कि जिसका क्लोजिंग रैंक 4017 था 2020 में, और 2019 में ये 3702 था, और 2018 में 4058 था। ठीक है, और अगर हम लोग माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग आईएसएम धनबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद में 2020 में 13084 रैंक तक मिला था। ठीक है, अगर मान लो किसी की रैंक 13000 से अगर नीचे होती तो उसको आईआईटी आईएसएम धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता। ठीक है, 2019 में वही रैंक 9157 थी क्लोजिंग रैंक, और 2018 में वो 8892 था। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है आईएसएम धनबाद की, वो 10817 पे क्लोज हुआ था 2020 में, 2019 में वो 7385 पे क्लोज हुआ था, और 2018 में वो 7388 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को मतलब काउंसलिंग में क्या देखना चाहिए, हमको काउंसलिंग में ये देखना है कि प्लेसमेंट कैसा है, उस पर रिसर्च करना है हमको, कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे हैं उस पर रिसर्च करना है, और कॉलेज लाइफ कैसी है। ठीक है, अब अगर हम लोग एकेडमिक लाइफ की बात करें तो क्या है कि वहाँ पे रिनाउंड फैकल्टीज हैं सारी अर्थ साइंस ब्रांच के लिए। ठीक है, बहुत ही फेमस फेमस फैकल्टीज हैं वहाँ पे। ठीक है, आईएसएम धनबाद में काफी फेमस फैकल्टीज हैं जो माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, या फिर और भी अर्थ साइंस ब्रांच जैसे अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं वहाँ पे अर्थ साइंस के लिए। ठीक है, अट्रैक्टिव ब्रांच चेंज पॉलिसी भी है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किसी ब्रांच में एडमिशन ले लिया और आपने वहाँ पे एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो आप किसी भी ब्रांच मतलब किसी और ब्रांच में स्विच कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप इंस्टीट्यूट के टॉप 10 या टॉप 5% में होंगे, तो यू विल बी गिवन अ चांस टू स्विच योर ब्रांच। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप माइनिंग इंजीनियरिंग लेके जा, आप आईएसएम में लेके जाओ और आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी अगर आपने फर्स्ट ईयर में, तो आप कंप्यूटर साइंस में भी अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1926 से है ये कॉलेज, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है, एक्सपेरिमेंट के लिए, स्टडीज के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको शॉर्ट में CIIE भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस लैब हैं सारी अर्थ साइंस ब्रांच के लिए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी स्टडी करते हैं, जैसे रॉक की स्टडी करेंगे, सॉइल की स्टडी करेंगे, कोल की स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सारी ब्रांचेस के लिए वहाँ पे एडवांस लैब्स भी हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली एक इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो कि बहुत ही पुराना कॉलेज है, तो वहाँ पे रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं जो कि आप लोग अगर वहाँ पे जाते हो तो आपको आपके रिसर्च में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और कॉलेज कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, ये एक हम लोगों ने कल्चरल फेस्ट का एक फोटो लगाया है यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, टेक फेस्ट होता है, अलग अलग टाइप के फेस्ट होते हैं, हर 2-3 महीने में एक फेस्ट होता है, जिसमें अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, बहुत सारे क्लब्स भी हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये जो कार है ना, ये आईआईटी आईएसएम धनबाद के बच्चों ने ही बनाई है, इन्होंने ही डिजाइन करी और उन्होंने ही बनाई है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हॉस्टल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो हॉस्टल लाइफ बहुत ही हैपनिंग होती है ना। ये
एक फोटो है जहाँ पे ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्टल है, 1926 का हॉस्टल है जो कि डायमंड हॉस्टल है ना। यहाँ पे अब क्या है कि जैसे ये देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हॉस्टल में ही 2 कोर्ट है जहाँ पे हम लोग वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं या फिर हम लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं। ठीक है। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अगर हम लोग देखें तो ये मेन जिम है आईएसएम का, जिसमें अगर हम लोग देखें एक साथ कुछ 150 स्टूडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ा जिम है ये, है ना। अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं सबकी, जैसे फर्स्ट ईयर की अलग होगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है और वहां पे जाके हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आईएसएम धनबाद का एक मेन ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। ये स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है। ये जो मेन जिम है वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंदर ही है ना। और इसके अंदर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि अगर हमको कुछ और भी परस्यू करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है, तो भी यहाँ पे आप जाके वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो हमको चूज कैसे करना चाहिए, हमको हमारी अगर रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो हमको हमारी प्रोजेक्टेड रैंक देख लेनी चाहिए। ठीक है। फिर हमको कट ऑफ देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या है। ठीक है। और उसके बाद हमको ओवरऑल चॉइस देखनी है। अपने को ओवरऑल चॉइस डिपेंड करती है कि जैसे हमको कैंपस देखना है, कॉलेज लाइफ देखनी है, वहाँ के प्लेसमेंट देखने हैं। ठीक है। तो ये सारी हमको चीजें ध्यान में रखते हुए हमको कॉलेज चूज करना है। ठीक है। अब अगर हम लोग कोडिंग कल्चर की बात करें तो वहाँ पे सेपरेट डेडिकेटेड क्लब्स हैं, है ना, जहाँ पे सीनियर जूनियर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे ML, CP, LOT एक्सेट्रा, है ना। और बहुत सारे साइबर लैब्स भी हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो वेब डेवलपमेंट के लिए मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। ठीक है। और ACM टीम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती रहती है सेमिनार और लेक्चर्स। ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग इन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग स्कोप की बात करें हायर स्टडीज की, तो अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे धनबाद जो है एक बहुत ही अच्छा सिटी है। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, दिल्ली मुंबई जितना बड़ा भी नहीं है, बट हाँ अच्छा है, डिसेंट सिटी है। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। आप चाहो तो अगर आपको साथ में कॉलेज की अगर पढ़ाई भी करनी है, मतलब यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, तो आप वहाँ पे कोचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। MBA की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मतलब IIT ISM धनबाद के एल्यूमिनाई बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज में गए हैं, है ना। सारे IIM में गए हैं, अहमदाबाद, है ना, बैंगलोर, कोलकाता, हर जगह गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे। ठीक है। जहाँ पे आप MBA की आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। हाई स्टडीज इन टेक की बात करें तो यहाँ पे करिकुलम जो है वो रिसर्च ड्रिवन है ना। तो जहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लोग आराम से रिसर्च फील्ड में भी आगे जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो US चले जाते हैं या फिर किसी भी और कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च फील्ड में भी चले जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें, परसेंटेज स्टूडेंट्स प्लेस्ड, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो ये 2018-19 का है। 2019-20 का ऑब्वियसली इससे बेटर हुआ होगा क्योंकि अभी वो डेटा नहीं था, तो हमने 2018-19 का ही लगा दिया। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो बीटेक कंप्यूटर साइंस जो है वो 90% प्लेस हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो है वो 75% प्लेस हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 60% प्लेस हुआ है। मैकेनिकल देखा जाए तो 73% प्लेस हुआ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 72%। माइनिंग इंजीनियरिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है वहाँ पे ISM धनबाद की, जो कि 92% प्लेस हुआ है। बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 73% प्लेस हुआ है। पेट्रोलियम एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ब्रांच है ना। बट हाँ आपको थोड़ा सा रिग पे रहना पड़ेगा, मतलब समुद्र के बीच में रहना पड़ेगा 15-20 दिन के लिए। बट बहुत ही अच्छा ब्रांच है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है ये। ठीक है। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो वो 62% प्लेस हुआ है। ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे थे 887, जिसमें से 663 प्लेस हो गए। और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो 75% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के रिजल्ट के लिए। जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको बहुत ही अच्छे से मतलब एनालाइज करके, रिसर्च करके आपको चॉइसेस फिल करनी है, ताकि आप अपने बेस्ट कॉलेज में जा सको और वहां जाके बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर सको। ओके, थैंक यू ऑल।